आज के जमाने में प्यार अक्सर ऑनलाइन शुरू होता है और सीन पर खत्म हो जाता है। लेकिन प्रिया उन लड़कियों में से थी जो आज भी दिल से जुड़ना चाहती थी, डेटा से नहीं। सूरजपुर एक मिड साइज शहर था, ना ज्यादा सपनों से भरा, ना ज्यादा उम्मीदों से खाली। यहां जिंदगी चलती थी, कॉलेज, नौकरी, सोशल मीडिया और थोड़ी सी थकान के बीच। प्रिया शाम को कॉलेज से लौट रही थी। हाथ में मोबाइल था, लेकिन स्क्रीन ऑफ। आज उसने जानबूझकर फोन नहीं देखा था, क्योंकि दिल भारी था। पिछले कुछ दिनों से उसे लग रहा था कि लोग सिर्फ टाइम पास के लिए आई लव यू बोलते हैं। आसमान में अचानक बादल घिराए, हल्की हवा चली और फिर बारिश। प्रिया पास की पुरानी लाइब्रेरी के बाहर रुक गई। छाता नहीं था, बाल भीगने लगे। तभी किसी ने पास से आवाज दी, अगर चाहो तो छाता शेयर कर सकते हैं। प्रिया ने चौंक कर ऊपर देखा। उसके सामने एक लड़का खड़ा था, सादा कपड़े, कंधे पर बैग और आंखों में एक अजीब सी गहराई। वो था दक्ष। उसकी आवाज में दिखावा नहीं था, ना ही वो जबरदस्ती मुस्कुरा रहा था। प्रिया ने 2 सेकंड सोचा, फिर हल्की सी हंसी के साथ बोली, थैंक यू। दोनों एक ही छाते के नीचे चलने लगे। बारिश तेज थी, लेकिन उनके बीच अजीब सी शांति। दक्ष ने पूछा, डेली बारिश ऐसे ही पकड़ लेती है क्या? प्रिया मुस्कुराई, आजकल जिंदगी भी बिना बताए भीगा देती है। दक्ष ने उसकी तरफ देखा। कुछ तो था इस लड़की में जो पहली मुलाकात में ही दिल तक पहुंच गया। लाइब्रेरी के सामने पहुंचकर प्रिया रुक गई। यही उतरना है, उसने कहा। दक्ष ने छाता थोड़ा ऊपर किया। बारिश की बूंदें उसके हाथ पर गिरी। मैं दक्ष, उसने कहा। प्रिया, उसने जवाब दिया। नाम सुनते ही जैसे कुछ जुड़ गया हो। दोनों कुछ पल चुप रहे। फिर प्रिया ने पूछा, तुम यहां पुरानी किताबें ढूंढने? दक्ष ने कहा, कुछ कहानियां नई नहीं होती, बस हर बार अलग तरह से महसूस होती है। प्रिया ने उसे गौर से देखा। आजकल के लड़के ऐसा नहीं बोलते, वो जाने लगी, लेकिन 2 कदम बाद रुक गई। कल अगर फिर बारिश हुई, उसने हिम्मत करके कहा, तो क्या फिर छाता शेयर करोगे? दक्ष मुस्कुराया। वो मुस्कान बनावटी नहीं थी। बारिश ना भी हुई, उसने कहा, तो भी। प्रिया पहली बार दिल से मुस्कुराई। उस रात उसने डायरी में लिखा, आज एक अजनबी मिला और लगा शायद प्यार अभी जिंदा है। उधर दक्ष अपने कमरे में बैठा, खिड़की से बाहर बारिश देख रहा था। यश का मैसेज आया, फिर किसी से दिल लगाने लगा क्या? दक्ष ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो जानता था ये कहानी साधारण नहीं होने वाली थी। और हर खूबसूरत शुरुआत हमेशा आसान अंत नहीं लाती। बारिश वाले दिन के बाद कुछ चीजें बिना कहे बदल जाती हैं। प्रिया ने अगली सुबह सबसे पहले खिड़की से बाहर देखा। बारिश नहीं थी, फिर भी उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। कॉलेज में वो क्लास में बैठी थी, लेकिन ध्यान नोट्स में नहीं था। बार बार दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या वो आज मिलेगा? आजकल के प्यार की शुरुआत अक्सर हाय से होती है, लेकिन यहां शुरुआत खामोशी से हुई थी। शाम को पुरानी लाइब्रेरी के पास प्रिया यूं ही रुक गई। खुद से बोली, बस ऐसे ही। तभी पीछे से आवाज आई, आज बारिश नहीं है, फिर भी मैं छाता लेकर आ गया। प्रिया ने मुड़कर देखा। दक्ष, उसके हाथ में छाता था और चेहरे पर वही सादगी। तुम्हें कैसे पता मैं यहां मिलूंगी? प्रिया ने पूछा। दक्ष ने कंधे उचका दिए। पता नहीं, बस लगा। कुछ देर दोनों चलते रहे। बातें छोटी थी, लेकिन खाली नहीं। कॉफी शॉप तक पहुंचते पहुंचते दोनों के बीच झिझक कम हो चुकी थी। कॉफी?
दक्ष ने पूछा। हाँ, प्रिया ने सिर हिलाया, कॉफी की भाप के साथ। बातें भी गर्म होने लगी। दक्ष ने बताया, वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है, कम बोलता है, ज्यादा सोचता है। प्रिया ने बताया, उसे लिखना पसंद है, लेकिन किसी को पढ़ने नहीं देती। डर लगता है? दक्ष ने पूछा। हाँ, प्रिया बोली, आजकल लोग दिल से ज्यादा कमियां ढूंढते हैं। दक्ष ने उसे गौर से देखा और पहली बार मन में सोचा, काश ये लड़की मेरी जिंदगी में देर से ना आई होती। लेकिन वो ख्याल उसने दबा दिया। उस शाम दोनों ने नंबर एक्सचेंज किए। रात को प्रिया का फोन वाइब्रेट हुआ। दक्ष, घर पहुंच गई? प्रिया मुस्कुराई। प्रिया, हाँ, थैंक्स फॉर टुडे। दक्ष, आजकल ऐसे दिन कम मिलते हैं। इसके बाद मैसेज रोज आने लगे, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, बीच बीच में क्या कर रही हो और कुछ खाया? आजकल का प्यार अक्सर इन्हीं सवालों में पनपता है। रिया ने एक दिन प्रिया से पूछा, कुछ ज्यादा खुश नहीं लग रही? प्रिया ने फोन छुपाते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन आंखें झूठ नहीं बोल पाई। दूसरी तरफ यश ने दक्ष को टोका, भाई, फिर से वही गलती तो नहीं? दक्ष ने जवाब नहीं दिया। वो जानता था यश किस बात की ओर इशारा कर रहा है। एक रात प्रिया ने हिम्मत करके पूछा, दक्ष, तुम मुझसे बात करते हो या टाइम पास? स्क्रीन पर काफी देर तक टाइपिंग दिखता रहा, फिर जवाब आया, दक्ष, अगर टाइम पास होता तो मैं हर बात सोचकर नहीं लिखता। प्रिया का दिल तेज धड़कने लगा। लेकिन उसी पल एक अनजान नंबर से दक्ष के फोन पर कॉल आई। वो कॉल उसने काट दी और उसी पल कहीं दूर किसी लड़की की आंखें भर आई, जिसके बारे में प्रिया अभी कुछ नहीं जानती थी। क्योंकि हर चैट के पीछे कभी कभी एक छुपा हुआ सच भी होता है। और ये कहानी अभी बस नजदीकियों की शुरुआत थी। प्यार जब नया होता है तो हर गुड मॉर्निंग दिल को हल्का कर देता है, लेकिन जब वही मैसेज देर से आने लगे तो दिल सवाल पूछने लगता है। प्रिया अब हर सुबह फोन ऑन करके ही उठती थी। दक्ष का मैसेज उसके दिन की शुरुआत बा चुका था, लेकिन उस दिन सुबह बीत गई, दोपहर भी कोई मैसेज नहीं। प्रिया ने खुद को समझाया, काम में होगा। आजकल के रिश्तों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला बहाना। शाम को आखिरकार फोन वाइब्रेट हुआ। दक्ष, सॉरी, आज थोड़ा बिजी था, बस इतना ही। पहले जहां 10 लाइनें आती थी, अब 2 शब्द। प्रिया ने रिप्लाई किया, कोई बात नहीं, लेकिन बात थी। कॉलेज में बैठी प्रिया बार बार सोच रही थी, क्या मैं ज्यादा सोच रही हूं या कुछ बदल रहा है? रिया ने उसे चुप चुप सा देखा। सब ठीक है? रिया ने पूछा। प्रिया ने झूठी मुस्कान के साथ कहा, हां। रिया जानती थी ये हां पूरा सच नहीं है। उधर दक्ष अपने ऑफिस में बैठा था। कंप्यूटर स्क्रीन ऑन थी, लेकिन नजरें कहीं और। फोन फिर वाइब्रेट हुआ। अननोन कॉलर। उसने कॉल रिसीव नहीं की, फोन साइलेंट पर रख दिया। यश ने पास आकर पूछा, वो फिर कॉल कर रही है? दक्ष ने सिर झुका लिया। कब तक छुपाएगा? यश की आवाज में चिंता थी। मैं उसे खोना नहीं चाहता, दक्ष ने धीमे से कहा। और प्रिया? यश ने सवाल किया। दक्ष चुप रहा। शाम को प्रिया लाइब्रेरी के पास से गुजर रही थी तो अचानक उसने देखा दक्ष, वो सड़क के उस पार खड़ा था, फोन पर बात कर रहा था और उसकी आवाज कठोर थी। मैंने कहा ना, अभी नहीं मिल सकता। प्रिया वहीं रुक गई। पहली बार उसने दक्ष को ऐसे देखा था। फोन करते ही दक्ष ने गहरी सांस ली
और तभी उसकी नजर प्रिया पर पड़ी। एक पल के लिए उसके चेहरे का रंग उड़ गया। तुम यहां? उसने पूछा। हाँ, प्रिया ने कहा। तुम्हें देखकर अजीब लगा? दक्ष ने जल्दी से कहा। नहीं, बस सरप्राइज। लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही थी। प्रिया ने हिम्मत जुटाकर पूछा, किससे बात कर रहे थे? दक्ष कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, घर का मामला है। ये वही लाइन थी जो लोग तब बोलते हैं जब पूरी सच्चाई नहीं बतान होती। उस दिन के बाद दक्ष और प्रिया की मुलाकातें कम होने लगी। मैसेज अब भी आते थे, लेकिन उनमें वो गर्माहट नहीं थी। एक रात प्रिया ने मैसेज किया, प्रिया, क्या मैंने कुछ गलत किया? काफी देर तक कोई जवाब नहीं आया। फिर स्क्रीन पर एक लाइन उभरी, दक्ष, नहीं, बस कुछ बातें हैं जो अभी नहीं बता सकता। अभी नहीं। सबसे डरावना जवाब होता है। उस रात प्रिया देर तक रोती रही। दूसरी तरफ दक्ष अपने कमरे में बैठा था, हाथ में फोन, दिल में बोझ। फोन फिर बजा। सैम अननोन नंबर। इस बार उसने कॉल उठा ली। कब तक छुपाओगे? दूसरी तरफ लड़की की कांपती आवाज थी। दक्ष की आंखें बंद हो गई। मैं कोशिश कर रहा हूं, उसने कहा। उसी पल प्रिया की आखिरी मैसेज दक्ष के फोन पर आया। अगर सच है तो बताओ, क्योंकि आजकल का प्यार झूठ सहन नहीं कर पाता। दक्ष ने स्क्रीन देखी और जवाब नहीं दिया, क्योंकि कुछ सच्चाइयां अगर समय से पहले सामने आ जाए तो रिश्ते टूट जाते हैं, और कुछ अगर देर से आए तो दिल। आजकल के रिश्तों में सबसे ज्यादा दर्द चीखने से नहीं, चुप रहने से होता है। प्रिया ने तय कर लिया था, अब और नहीं। उसने फोन उठाया और सीधा मैसेज किया, प्रिया, आज मिल सकते हो? मुझे बातें साफ करनी है। इस बार दक्ष ने देर नहीं की। दक्ष, शाम को वही पार्क जहां सब शुरू हुआ था। शाम ढल रही थी। आसमान में हल्की नारंगी रोशनी थी, लेकिन प्रिया के अंदर सब कुछ बुझा हुआ था। वो पहले पहुंच गई, बेंच पर बैठी, उंगलियों से बैग की जिप खोल बंद कर रही थी। कुछ देर बाद दक्ष आया। पहली बार उसने प्रिया को देखकर मुस्कुराने की कोशिश नहीं की। कैसी हो? उसने पूछा। प्रिया ने सीधा सवाल किया, सच में सुनना चाहते हो या बस पूछ लिया? दक्ष चुप हो गया। मैं बदल गई हूं। प्रिया की आवाज कांप रही थी। या तुम? दक्ष ने गहरी सांस ली। जिंदगी हमेशा वैसी नहीं रहती जैसी हम चाहते हैं। ये जवाब नहीं है। प्रिया की आंखें भर आई। आजकल के प्यार में लोग सवालों से भागते क्यों हैं? दक्ष ने नजरें झुका ली। किससे बात कर रहे थे उस दिन? प्रिया ने पूछा। काफी देर सिर्फ हवा की आवाज थी। एक पुराना रिश्ता, दक्ष ने धीरे से कहा। प्रिया का दिल जोर से धड़का। कितना पुराना? उसने पूछा। इतना, दक्ष बोला, कि आज भी पीछा नहीं छोड़ता। प्रिया उठ खड़ी हुई। तो मैं क्या हूं, दक्ष? उसकी आवाज टूट गई। बीच का टाइम पास? नहीं। दक्ष ने पहली बार आवाज ऊंची की। मैंने तुमसे सच्चा महसूस किया है। महसूस करना और निभाना दो अलग चीजें हैं, प्रिया ने कहा। उसी पल दूर से एक लड़की उनकी तरफ आती दिखी। लंबे बाल, थकी हुई आंखें और चेहरे पर दर्द। दक्ष ने उसे देख लिया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। प्रिया ने भी देखा। वो, उसने सवालिया नजर से देखा। लड़की पास आई। कब तक छुपाओगे? उसने रोते हुए कहा। सबके सामने मैं गलत हूं? प्रिया को जैसे जमीन खिसक गई हो। कौन हो तुम? प्रिया ने पूछा। लड़की ने जवाब दिया। उसकी मंगेतर शब्द नहीं, तूफान था वो। प्रिया ने दक्ष की तरफ देखा।
सच? बस एक शब्द। दक्ष कुछ नहीं बोला। चुप्पी सबसे बड़ा कबूलनामा होती है। प्रिया हंसी, लेकिन वो हंसी दिल तोड़ने वाली थी। आजकल का प्यार, उसने कहा, एक साथ 2 जिंदगियां जीना कब से सही हो गया? लड़की रोती हुई चली गई। और प्रिया, वो भी। दक्ष वही खड़ा रहा। पहली बार उसने खुद को पूरी तरह खोया हुआ महसूस किया। उस रात प्रिया ने रिया से कहा, प्यार में सबसे ज्यादा दर्द किसी के चले जाने से नहीं, किसी के झूठ से होता है। और उसी रात दक्ष ने यश से कहा, मैंने सब खो दिया। यश ने जवाब दिया, नहीं, अब दर्द शुरू हुआ है। कुछ सच अगर देर से सामने आए तो माफी भी बेकार हो जाती है। पार्क वाले दिन के बाद प्रिया ने खुद को दुनिया से काट लिया। फोन साइलेंट, डायरी बंद, दिल भारी। रिया उसके कमरे में बैठी थी। प्रिया बिस्तर पर घुटनों को सीने से लगाए खिड़की की तरफ देख रही थी। रो लो, रिया ने धीरे से कहा। खामोशी से ज्यादा आंसू हल्के करते हैं। प्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं बेवकूफ थी, रिया, उसने कांपती आवाज में कहा। आजकल के प्यार में सच पूछना भी गुनाह बन गया है। उधर दक्ष की जिंदगी एकदम उलट चुकी थी। उसके घर में शादी की बातें चल रही थी। मां खुश थी, रिश्तेदार उत्साहित। लेकिन दक्ष, वो हर रात खुद से लड़ता था। यश ने एक रात सीधा सवाल किया, तू प्रिया से प्यार करता है? दक्ष की आंखें भर आई। हां, उसने कहा, लेकिन मैं डर गया। किस बात से? यश ने पूछा। सब कुछ टूट जाने से, दक्ष बोला। और उसी डर में मैंने सब तोड़ दिया। यश चुप हो गया। दूसरी तरफ दक्ष की मंगेतर अनन्या उससे मिलने आई। उसकी आंखें सूजी हुई थी। मैंने क्या गलती की? उसने पूछा। दक्ष के पास कोई जवाब नहीं था। अगर तुम्हें किसी और से प्यार था, अनन्या बोली, तो पहले क्यों नहीं कहा? दक्ष ने सिर झुका लिया। मैं कायर था, उसने सच कहा। मैं किसी को दुखी नहीं करना चाहता था। अनन्या हंसी, वो हंसी भीगी हुई थी। और अब? उसने पूछा। अब सब दुखी है, उसने कहा और चली गई। उसी रात दक्ष ने प्रिया को लंबा मैसेज लिखा। उसने सब सच लिखा। परिवार का दबाव, मंगनी, डर और अपना स्वार्थ। मैसेज के आखिर में लिखा, मैं माफी नहीं मांग रहा, क्योंकि मैं उसका हकदार नहीं हूं। बस चाहता हूं तुम जानो कि जो महसूस किया वो झूठ नहीं था। मैसेज डिलीवर्ड हुआ, लेकिन सीन नहीं। प्रिया ने फोन देखा, मैसेज पढ़ा, हर लाइन उसके दिल में कील की तरह चुभी। उसने जवाब नहीं दिया, क्योंकि कुछ जवाब अब जरूरी नहीं होते। अगले दिन प्रिया ने एक फैसला लिया। वो शहर छोड़ रही थी। रिया ने पूछा, भाग रही हो? प्रिया ने सिर हिलाया। नहीं, वो बोली, खुद को बचा रही हूं। दक्ष को ये बात यश से पता चली। वो भागता हुआ स्टेशन पहुंचा, लेकिन ट्रेन जा चुकी थी। प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर दक्ष रो पड़ा। पहली बार खुद के लिए नहीं, किसी और के खोने पर। उसने फोन में लिखा, काश मैंने सच पहले कहा होता, लेकिन काश कभी वक्त नहीं लौटाता। और प्यार अगर सही समय पर न जिया जाए तो सिर्फ याद बनकर रह जाता है। जुदाई हमेशा रोने से नहीं होती, कभी कभी आदतों के टूटने से होती है। प्रिया नए शहर में आ चुकी थी। नई सड़कें, नया कमरा, नए लोग, सब कुछ नया था। बस दिल वही पुराना। सुबह वो जल्दी उठती, ऑफिस जाती, काम में खुद को डुबो देती। लोग कहते, तुम बहुत स्ट्रांग हो। प्रिया मुस्कुरा देती। उन्हें क्या पता, स्ट्रांग दिखना
कमजोर होने का सबसे आसान तरीका होता है। रात को वो अक्सर फोन उठाती, दक्ष का चैट खोलती और बिना कुछ लिखे बंद कर देती। आजकल का प्यार ब्लॉक करने में खत्म हो जाता है, लेकिन यादों को कोई डिलीट नहीं कर पाता। दूसरी तरफ दक्ष की जिंदगी रुक गई थी। मंगनी टूट चुकी थी, घर में सन्नाटा था। मां नाराज थी, पिता चुप। यश कभी कभी उसके कमरे में आता। दोनों बिना बोले छत देखते रहते। उसने ठीक किया, यश ने एक दिन कहा। खुद को बचा लिया। दक्ष ने हल्की आवाज में कहा, काश मैं भी कर पाता। वो रोज उसी पार्क में जाता जहां पहली बार प्रिया से मिला था। वही बेंच, वही पेड़, वही रास्ता, बस प्रिया नहीं। कभी कभी बारिश भी होती, दक्ष छाता लेकर खड़ा रहता। आदत आसान नहीं जाती। उधर प्रिया की जिंदगी में लोग आने लगे थे। ऑफिस के दोस्त, कॉफी के प्लान, हंसी। लेकिन जब कोई पूछता, तुम्हें प्यार हुआ है कभी? प्रिया का जवाब होता, हां, और वही काफी है। एक रात प्रिया ने डायरी खोली। लिखा, हम अलग हो गए, लेकिन दर्द ने दूरी नहीं मानी। शायद यही जुदाई है। उसी रात दक्ष ने भी फोन उठाया, प्रिया का नाम टाइप किया, फिर मिटा दिया। आजकल के रिश्तों में सबसे मुश्किल काम होता है जिसे अब हक नहीं, उसे याद करना। समय बीतता गया, महीने, फिर साल। दक्ष ने काम में खुद को झोंक दिया, प्रिया ने भी। दोनों जिंदा थे, पर अधूरे। कभी कभी दो लोग एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, इसलिए नहीं कि प्यार खत्म हो गया, बल्कि इसलिए कि प्यार सही वक्त पर सही फैसला नहीं बन पाया। और जुदाई, वो हमेशा दो लोगों को अलग नहीं करती। कभी कभी उन्हें हमेशा के लिए एक दूसरे में कैद कर देती है। समय सब कुछ बदल देता है, लोग, जगह, रिश्ते, लेकिन कुछ एहसास समय के साथ और गहरे हो जाते हैं। सालों बाद सूरजपुर वही था, वही सड़कें, वही पार्क, वही पुरानी लाइब्रेरी। बस लोग बदल गए थे। प्रिया एक शादीशुदा जिंदगी में थी। जिम्मेदारियां थी, सम्मान था, शांति भी थी। लेकिन जब वो रात को खुद से अकेले में मिलती, तो कहीं न कहीं दिल के एक कोने में एक नाम आज भी जिंदा था, दक्ष। वो खुश थी, या शायद खुश दिखना सीख चुकी थी। दूसरी तरफ दक्ष भी आगे बढ़ चुका था, कामयाब था। लोग ऐश करते थे, लेकिन हर बार जब बारिश होती, वो छाता आज भी हाथ में आ जाता। एक दिन पुरानी लाइब्रेरी में प्रिया यूं ही चली गई। शायद आदत, शायद याद। वही दूसरी तरफ दक्ष भी खड़ा था। सालों बाद फिर वही जगह, वही खामोशी। नजरें मिली, कोई दौड़कर नहीं आया, कोई गले नहीं लगा। बस दो लोग एक दूसरे को देख रहे थे। कैसी हो? दक्ष ने पूछा। ठीक हूं, प्रिया बोली। दोनों जानते थे, ठीक पूरा सच नहीं होता। कुछ पल चुपी रही, फिर प्रिया बोली, अगर उस दिन तुमने सच कह दिया होता, दक्ष ने बात पूरी की, तो शायद आज हम यहां इस तरह खड़े नहीं होते। प्रिया ने हल्की मुस्कान दी। शायद, उसने कहा, लेकिन शायद तभी हम टूट भी जाते। दक्ष ने सिर हिलाया। कुछ प्यार मिलने के लिए नहीं होते, उसने कहा, बस इंसान को बदलने के लिए होते हैं। प्रिया की आंखें भर आई। तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत और सबसे दर्दनाक अध्याय थे, उसने कहा। दक्ष ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि कुछ बातों का जवाब खामोशी ही होती है। दोनों अलग दिशाओं में चल दिए, बिना पीछे देखे, क्योंकि आजकल का प्यार
हमेशा साथ रहने का नाम नहीं होता। कभी कभी एक दूसरे को जिंदगी भर याद रखने का नाम होता है। जो प्यार सही वक्त पर समझा न जाए, वो जिंदगी भर सबक बनकर रह जाता है। अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें कहानियों की नगर, क्योंकि हर कहानी किसी न किसी की खामोश सच्चाई होती है।